हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दुर्गेश शर्मा। जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा कि इस समय जो कोरोना की थर्ड वेव बहुत ही नज़दीक आ गई है और हमारे जो स्कूल है फिर से बंद हो चुके हैं। तो इन सब बातों को सोचते हुए अपनी कुहू इंटरनेशनल स्कूल की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपको बेटा रेगुलरली क्लास लेनी है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप क्लास अपनी मिस करते हो तो बेटा बहुत ही नुकसान होने वाला है आपका। ठीक है, इसलिए रेगुलर आपको क्लास लेनी है। और कोई भी आपको डाउट्स, कोई भी क्वेरी आपको लगती हो अपने आप में, तो आप कॉलिंग के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14, ठीक है, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। क्या नाम है बेटा? फैक्टराइजेशन। आपको लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 14 जिसका नाम है बेटा फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज नंबर 14 का नाम है फैक्टराइजेशन। बेटा ये अपने जो बोर्ड एग्जाम है उसमें मार्क्स आती है 6 मार्क्स की। ठीक है, कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स की आएगी बेटा? 6 मार्क्स की आने वाली है। और इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ओनली फैक्टर करने हैं बेटा। क्या करने हैं? फैक्टर। इसमें हम करते हैं एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल नंबर 1 दिया हो आपने बुक के अंदर। एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ बेटा 12a स्क्वायर बी, 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर, 15ab स्क्वायर। क्लियर? 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर। बेटा इसको आपको करना है फैक्टोराइज। क्या करना है? फैक्टोराइज। अब देखो बेटा इसमें दो चीजें दे रखी हैं आपको। एक तो आपको दे रखी है कांस्टेंट डिजिट, ये जो अपनी मैथमेटिकल डिजिट होती है ना 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट डिजिट। ठीक है, और जो अपने x y z a b c d ये होते हैं अपने वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जो 12 दे रखा है ये आपकी क्या है? कांस्टेंट डिजिट। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट डिजिट। क्लियर? और ये a b c दे रखे हैं क्या? आपके वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। तो इसमें आपको फैक्टराइज कैसे करना है? आपको सबसे पहले जो कांस्टेंट डिजिट है, जो भी आपकी कांस्टेंट डिजिट दे रखी है, उस कांस्टेंट डिजिट के प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है बेटा? प्राइम फैक्टर। तो यहां पे लिखेंगे बेटा अपन प्राइम फैक्टर ऑफ 12। क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 12। यहां पे आपको दो कांस्टेंट डिजिट दे रखी है, इधर 12 एंड इधर 15। तो आपको 12 के प्राइम फैक्टर करने हैं, 15 के प्राइम फैक्टर करने। कैसे करते हैं? देखो बेटा 12 के प्राइम फैक्टर मैं यहां पे करूंगा। अपन जानते हैं बेटा 1 में सभी डिजिट्स का डिवाइड जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 का डिवाइड 12 में जा रहा है ना, क्यों? क्योंकि पीछे 1 प्लेस पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 का डिवाइड 12 में कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। अगेन 6 आ गया यहाँ पे। अब चेक करते हैं बेटा 6 में भी 2 का डिवाइड जा रहा है क्या? बिल्कुल, 6 में 2 का डिवाइड जा रहा है। कितने टाइम जा रहा है? 3 टाइम्स। क्लियर? 3 टाइम्स मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे 3 में किसका डिवाइड जाएगा बेटा? 3 का। नीचे क्या आ गया? 1। जैसे आपका नीचे 1 आ जाता है देन आपका प्राइम फैक्टर कंप्लीट। क्लियर? तो यहां पे अपन ने कांस्टेंट डिजिट 12 थी, 12 का प्राइम फैक्टर नीचे कर लिया अपन ने। अगेन कांस्टेंट डिजिट क्या है? 15। तो यहां पे अपन 15 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 15 का करूंगा मैं बेटा। देखो ध्यान से, यहां पे पीछे 1 प्लेस पे क्या आ रहा है? 5। इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। किसका डिवाइड जाएगा इसमें? 3 का। ठीक है, तो यहां पे मैंने 3 का डिवाइड दिया। 3 का डिवाइड 15 में कितने टाइम जाता है? 3 5 जा 15। तो यहां पे लिख दिया मैंने 5 टाइम्स। क्लियर? अगेन यहाँ पे क्या आ गया? 5। अब अपन देख रहे हैं बेटा 3 का डिवाइड तो 5 में जाता नहीं है, 4 का डिवाइड भी नहीं जाता। किसका जाएगा? सीधा 5 का। तो 5 का डिवाइड कितने टाइम्स गया बेटा? 1 टाइम्स। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने प्राइम फैक्टर किए 12 के, यहाँ पे किए अपन ने 15 के। क्लियर? तो मैं यहाँ पे देखता हूं 12 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। मैं यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर? साथ में बेटा वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है ए स्क्वायर बी। क्या है? ए स्क्वायर बी। क्लियर? ए स्क्वायर मतलब ए की पावर कितनी है बेटा? यहाँ पे 2। मतलब ए कितनी बार लिखना है आपको? 2 बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। ए मल्टीप्लाई ए। बी कितने टाइम से बेटा? यहाँ पे ओनली 1 टाइम, मल्टीप्लाई बी। बेटा जितनी पावर दे रखी हो उतनी बार लिख दो। 2 टाइम से 2 बार लिख दो, 3 टाइम से 3 बार लिख दो। क्लियर? सेम एज यहां पे करना है अपन को। जैसे यहां पे दे रखा है 15 वाला, 15 वाला दे रखा है यहाँ पे। 15 के प्राइम फैक्टर चेक करो, 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहां पे लिख दिया मैंने क्या? 3 मल्टीप्लाई बाई 5। क्लियर? 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया। यहां पे दिया हुआ है ए बी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है बेटा? ए बी स्क्वायर। ए की पावर कितनी है? ओनली 1। ए ओनली सिंगल टाइम है, तो ए को सिंगल टाइम लिखना है। क्लियर? बी स्क्वायर मतलब बी कितनी बार है बेटा? 2 टाइम्स, तो बी मल्टीप्लाई बी। तो ये जो अपनी क्वेश्चन दे रखा था 12 ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर, ये इसके क्या हो गया बेटा?
फैक्टोराइज हो गया। इसको अपन ने बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना एक्सपेंड करना, टुकड़े कर देना एक एक डिजिट का, वो हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको बोलते हैं अपन फैक्टोराइज। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टोराइज। क्लियर। नेक्स्ट अपन एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है अपना, एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है 10x स्क्वायर। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है 10x स्क्वायर माइनस 18x की पावर 3, 18x की पावर 3, 10x स्क्वायर माइनस 18x की पावर 3 प्लस 14x की पावर 4 प्लस 14x की पावर 4। देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे अपन, अब ध्यान से देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें भी आपको क्या निकालना है? सिर्फ फैक्टोराइज निकालना है। क्या निकालना है? ओनली फैक्टोराइज निकालना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 10x स्क्वायर देखो, क्या देखो 10x स्क्वायर, बेटा मैं देख रहा हूं 10x स्क्वायर। क्लियर। 10x स्क्वायर में 10 तो अपनी कांस्टेंट डिजिट हो गई और x स्क्वायर क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे किसके बेटा? 10 के। तो यहां पे लिख दिया मैंने प्राइम फैक्टर ऑफ 10। क्या लिख दिया? प्राइम फैक्टर ऑफ 10, प्राइम फैक्टर ऑफ 10। तो मैं 10 के प्राइम फैक्टर यहां पे करता हूं बेटा, तो 10 का डिवाइड अपना किस में जाता है? 2 में जाता है, क्योंकि यहां पे वंस प्लेस पे क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया बेटा? 0। तो 2 का डिवाइड 10 में कितनी बार गया बेटा? 5 टाइम्स। कितने टाइम्स गया? 5 टाइम्स। अगेन मैं 5 का डिवाइड किस में दूंगा? 5 में। वो कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम। समझ में आ गई बात? क्लियर। तो ये हो गया अपना प्राइम फैक्टर किसका? 10 का। अगेन प्राइम फैक्टर किसका करेंगे बेटा? इसमें 18 का। किसका करेंगे अपन? 18 का। किसका करना है? 18 का। तो मैं यहां पे करूंगा 10 के बाद किसका बेटा? 18 का। तो 18 का करेंगे अपन यहां पे, 18 का डिवाइड 2 में जाता है ना, 18 का डिवाइड 2 में दो, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा बेटा? 9 टाइम्स। फिर 9 टाइम्स चले गया। अब 2 का डिवाइड 9 में नहीं जा रहा, 2 का डिवाइड 9 में नहीं जाता। ठीक है, किस में जाएगा? 3 में जाएगा। तो 3 का डिवाइड 9 में कितने टाइम्स गया बेटा? 3 टाइम्स। अगेन 3 आ गया, तो 3 में किसके डिवाइड देंगे? 3 का। वो कितने टाइम्स चले गया? 1 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट डिजिट है आपकी क्या? 14। अब 14 के प्राइम फैक्टर कर लो। 14 के मैं करता हूं बेटा, 2 का डिवाइड 14 में कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। ठीक है। अब यहां पे 7 आ गया, तो 7 का डिवाइड 7 में ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 7 का एक प्राइम नंबर है। क्या है बेटा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसमें ओनली 2 फैक्टर होते हो। जिसमें ओनली क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर। ऐसी डिजिट जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर कौन कौन से? सबसे पहला 1 और दूसरा वो खुद इटसेल्फ। क्लियर। वो होते हैं प्राइम नंबर। तो 7 यहां पे क्या प्राइम नंबर है, तो ये इधर 1 आ गया। क्लियर। समझ में आ गई बात? तो यहां पे अपने जो 10x स्क्वायर का वो हो गया 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 एंड यहां पे जो रखा है x स्क्वायर। क्या दिया हुआ बेटा? x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाई x, क्योंकि यहां पे x की पावर कितनी है? 2। x की पावर कितनी है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स की पावर 2 है तो x को 2 बार लिख दिया। x की पावर 3 होती तो x को 3 बार लिख देते। अगेन 18x की पावर क्यूब दे रखा है, तो 18 का क्या निकला बेटा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये तो 18 का निकल गया। 18 के साथ क्या है? x की पावर 3। 18 के साथ क्या है? x की पावर 3। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है 14x की पावर 4। नेक्स्ट क्या दे रखा? 14x की पावर 4। सॉल्व करेंगे। 14 के प्राइम फैक्टर क्या निकले बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड यहां पे क्या दे रखा है? x की पावर 4, मतलब x को कितने टाइम्स लिखना है? 4 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है? 4 टाइम्स। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। कुल मिला के कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले आपको जो भी आपको कांस्टेंट डिजिट दे रखी है उन कांस्टेंट डिजिट का प्राइम फैक्टर करना है। फिर जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं, वेरिएबल जितने भी पावर दे रखी है उतने में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 था तो x को 2 बार लिख दिया, x की पावर 3 था x को 3 टाइम्स लिख दिया, x की पावर 4 था x को 4 टाइम्स लिख दिया। क्लियर। समझ में आ गई बात? यदि और अपन इसको डिटेल में सॉल्व करें, ये तो सिर्फ नॉर्मल फैक्टर हो गया, अब डिटेल में सॉल्व करेंगे इसको बेटा। देखिए ध्यान से देखना, जैसा भी अपन ने देखा था क्वेश्चन था अपना 10x की पावर 2 माइनस 18x की पावर 3 प्लस 14x की पावर 4, 14x की पावर 4। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं बेटा अपना जो 10 का तो निकल के आया, 10 के निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। माइनस का माइनस लगा दो। ठीक है। 18 का निकल के क्या आया बेटा? 18x की पावर 3 है ना, तो 18 का निकला अपना
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स की पावर 3 है तो x मल्टीप्लाई x। क्लियर? प्लस का प्लस लगा दिया। 14 2 मल्टीप्लाई 7 अभी किया था ना प्राइम फैक्टर, तो 14 का निकल गया 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और यहां पे x की पावर कितनी है 4, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4। क्लियर? समझ में आ गई बात? कुछ नहीं किया बेटा अपन ने, इसमें एक्सपेंड किया है बस और कुछ भी नहीं किया। अब कुछ नहीं करना है, यहां पे कॉमन ले लो और इसको सॉल्व कर सकते हो आगे डिटेल में, ठीक है? लेकिन अपन ज्यादा नहीं पढ़ रहे, ये डिटेल आपकी 14.1 14.2 ये डिटेल सारी एक्सरसाइज में इंक्रीज होती हुई आ जाएगी, ठीक है? आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है बेटा आपका फैक्टराइज करना है इसमें। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 ये है 6x बाई माइनस 6x बाई माइनस 4 बाई प्लस 6 माइनस 9x। अब देखो बेटा यहां पे आपको 4 डिजिट दे रखे, कितने डिजिट है 4 डिजिट दे रखी है, ठीक है? तो कैसे करना है बेटा, आपको इसमें ऐसी दो डिजिट लेनी है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 डिजिटों को कितने पार्ट में डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। क्लियर? कैसे करना है, ऐसी 2 डिजिट लो कि उसमें क्या मिल जाए अपन को कॉमन मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा कॉमन। अब कॉमन देखो कैसे मिलेगा, 6 और 4 यहां पे 2 आपको कांस्टेंट डिजिट दे रखी है और दोनों कांस्टेंट डिजिट में आपका 2 का डिवाइड जाता है, जाता नहीं जाता, तो यहां पे 2 कॉमन मिल सकता है और साथ में इधर y और इधर भी y कॉमन मिल सकता है। तो ये दोनों डिजिट अपन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है? चेक करते इसमें भी ये हो रहा है क्या, यदि इसमें नहीं होगा तो इसमें नहीं करना है आपको। चेक करो बेटा, यहां पे रखा है 6 माइनस 9x, तो मैं चेक कर रहा हूं बेटा, यहां पे कांस्टेंट डिजिट 6, यहां पे 9, यहां पे 6 यहां पे 9, 6 में 3 का डिवाइड जाता है और 9 में भी 3 का डिवाइड जाता है, जाता नहीं जाता? बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं अपन। यहां से कॉमन लो 2, इधर से y, तो 2y कॉमन आ गया, बचा क्या चेक करो, 2 का डिवाइड पहले 6 में दो, कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, ठीक है? सबसे पहले कांस्टेंट डिजिट देखनी है, जैसे यहां पे 2 है यहां पे 6 है, तो 2 का डिवाइड 6 में दे दिया मैंने, कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स चले गया। उसके बाद चेक करो यहां पे y से y तो कैंसिल हो गया बेटा। कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि जब हम कोई डिजिट कॉमन लेते हैं तो वो कम हो जाती है वहां से, ठीक है? यहां पे क्या बचा सिर्फ x, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया बेटा x का x लिख दिया। क्लियर? यहां पे माइनस का माइनस एज इट इज लिख दो, माइनस का माइनस मैंने क्या लिख दिया एज इट इज लिख दिया। अब चेक करता हूं मैं, 2 का डिवाइड अब देंगे 4 में, वही कांस्टेंट डिजिट चेक करनी है अपन को। 2 का डिवाइड दो किसमें 4 में, तो 2 2 से कितना हो गया 4, तो यहां पे क्या आ गया 2। अब चेक करते बेटा y, तो y से y कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि y अपन ने क्या ले रखा है कॉमन ले रखा है। क्या ले रखा है कॉमन। ये अपना सॉल्व कंप्लीट यहां पे हो गया। क्लियर? तो ये दोनों डिजिट सॉल्व हो गई, अब बची हुई ये दोनों। अब चेक करते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इसमें कॉमन आ रहा है अपना क्या 6 और 9, इस डिजिट में 3 का डिवाइड दोनों डिजिट में जाता, तो मैंने कॉमन क्या ले लिया 3 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया बेटा 3। अब 3 कॉमन लूंगा मैं, तो 3 का डिवाइड दो किसमें 6 में, तो 3 2 जा 6, 2 टाइम्स माइनस का माइनस एज इट इज। अब 3 का डिवाइड पहले किसमें देंगे 9 में, किसमें देंगे 9 में, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और x का x, क्योंकि बेटा यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है सिंगल डिजिट है, तो x का x लिख दो। अब बेटा देखो ध्यान से, यहां पे अपने आ रहा है 3x माइनस 2 और यहां पे आ रहा है 2 माइनस 3x, ये डिजिट के साइन जस्ट अपोजिट है। यहां पे 3x प्लस का है, यहां पे 3x माइनस का है। ध्यान से देखना, यहां पे 2 माइनस का, यहां पे 2 प्लस का है, लेकिन आपको ये दोनों डिजिट सेम करनी है। अब सेम कैसे करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना, जैसे यहां पे साइन अलग अलग है ना, तो यहां पे आप साइन चेंज कर दो। यहां पे जो भी साइन है ना आपका इस जगह पर, उस साइन को चेंज कर दो, तो ऑब्वियसली ये डिजिट यही बन जाएगी। क्लियर? यहां पे यदि प्लस का साइन है तो उसको माइनस कर दो, माइनस का साइन है तो प्लस कर दो। देखो मैं करने वाला हूं, 2y का 2y लिख दिया, 3x माइनस 2 एज इट इज, ये प्लस है ना, इसको कर दो माइनस। जैसे आप माइनस करोगे तो अंदर जितनी भी डिजिट है ब्रैकेट के अंदर, उनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा 3x माइनस 2। अब चेक करो बेटा, यहां भी 3x माइनस 2 आ गया, यहां भी 3x माइनस 2 आ गया नहीं आ गया। अब आपको क्या करना है, 3x माइनस 2 इधर भी है, 3x माइनस 2 इधर भी है, तो ये क्या आ जाएगा अपना 3x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। क्लियर? 3x माइनस 2 अपन ने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब इधर से क्या बचा, इधर क्या बचा ओनली 2y। क्या बचा बेटा 2y, क्योंकि अपन ने 3x माइनस 2 क्या ले लिया कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बचा अपना -3, और यही क्या हो गया बेटा अपना आंसर। क्लियर?
समझ में आ गई बात। तो इस तरह आपको डिटेल में फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। समझ में आ गई। तीनों एग्जांपल अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों एग्जांपल कंप्लीट है। अब अपनी आएगी 14.1। क्या आने वाली है? 14.1। अब एग्जांपल कंप्लीट है, 14.1 बहुत आसानी से हो जाएगी। देखो किस तरह होगी, ध्यान से देखना बेटा। अपनी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज नंबर 14.1। एक्सरसाइज 14.1। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर। इसमें निकालने आपको कॉमन फैक्टर। क्या निकालने आपको? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर फर्स्ट 12x माइनस 36, 12x माइनस कॉमा 36, 12x कॉमा 36। ठीक है, 12x और 36 में निकालने आपको कॉमन फैक्टर। क्लियर? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 12x को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो 12 दे रखा है, इस 12 का करेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 करो बेटा। 12 के प्राइम फैक्टर तो मैं करता हूं यहां पे 12 का 2 में डिवाइड जा रहा है कितने टाइम्स? 6 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड जा रहा है 3 टाइम्स। अब किसका जाएगा? 3 का 1 टाइम्स। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। लेकिन साथ में क्या है? x भी तो है, तो साथ में क्या लिख दो? x भी लिख दो। तो ये अपन ने 12x के प्राइम फैक्टर कंप्लीट कर लिए। इधर भी x लिख सकते हो आप। ठीक है, 12x कंप्लीट। अब करो 36 के, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 36। तो मैं लिख देता हूं प्राइम फैक्टर ऑफ 36। अब 36 के प्राइम फैक्टर करूंगा बेटा मैं, तो 36 2 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा? कितने टाइम्स? 18 टाइम्स। अगेन 2 का डिवाइड जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पे वंस प्लेस पे क्या दे रखा है? 8 दिया हुआ है। तो कितने टाइम्स गया बेटा? 2 9 18। अब 9 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का। तो 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम्स। लास्ट में 3 का डिवाइड 3 में कितने टाइम्स गया बेटा? 1 टाइम। तो अपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर 36 के आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गए 36 के। अब इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, इधर 12x आ गया, 12x का आ गया अपना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। क्लियर? 36 का आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 के आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें निकालने आपको क्या क्वेश्चन पढ़ो? कॉमन फैक्टर। बेटा कॉमन क्या होता है? जो दोनों में मिलते हो, जो दोनों में क्या हो? मैच हो। ठीक है, तो मैं देखता हूं यहां पे कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर चेक करते बेटा अपन। ध्यान रखना कॉमन फैक्टर कब निकलेंगे? जब दोनों में कॉमन मिल रहे हो वो। देखो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। जब भी आप कॉमन फैक्टर निकालो तो डिजिट को सर्किल करते चलो, जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ भाई हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 2 कॉमन मिल गया, यहां पे एक बार लिखना है 2। ठीक है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लगा दो। अगेन देखो दोबारा 2 मिल गया, जितनी बार मिल रहे हैं लगाते चलो। फिर से 2 मिल गया कॉमन, ये 2 मैंने फिर से लगा दिया बेटा। नेक्स्ट यहां पे क्या मिल गया? 3 मिल गया, तो 3। ध्यान रखना दोनों में मिलना चाहिए। देखो दोनों में 2 मिला, मैंने 2 लिख दिया। अगेन से फिर 2 मिल गया, फिर से 2 लिख दिया। अब 3 मिला मेरे को दोनों में, मैंने 3 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ऊपर x है और नीचे 3 है, इधर कॉमन नहीं मिल रहा क्योंकि ऊपर x है नीचे 3 है। यदि नीचे भी x होता तो x कॉमन मिल जाता। यदि नीचे की जगह ऊपर भी 3 होता तो 3 कॉमन मिल जाता। आप कॉमन नहीं मिल रहे, कॉमन नहीं मिल रहे, इसको यहीं पे रोक दो और जितनी भी डिजिट आपकी कॉमन आई इनको क्या कर दो? आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। यही क्या हो गया इसका आंसर? तो बेटा फाइनली आंसर हो गया 12। मतलब 12x, 36 का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा? आपका 12 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 12। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगेन अपन आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बी वाला, 2y, 22xy, 2y, 22xy। तो बेटा 2y का यदि प्राइम फैक्टर आप करोगे, ध्यान से देखना, प्राइम फैक्टर ऑफ 2y, वही करना आपको, कॉमन फैक्टर निकालना दोनों में। प्राइम फैक्टर ऑफ 2y, 2y का प्राइम फैक्टर करेंगे तो बेटा 2y का 2 मल्टीप्लाई y ही निकलेगा, क्योंकि 2 का प्राइम फैक्टर 2 ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 22xy, प्राइम फैक्टर ऑफ 22
XY। अब सॉल्व करते बेटा इसको अपन, 22 के प्राइम फैक्टर निकालो, 2 का डिवाइड कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, अगेन 11 का डिवाइड 1 टाइम। अब डायरेक्ट इसमें 11 का डिवाइड ही क्यों गया, क्योंकि 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हो। 2 फैक्टर कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। 1 मतलब एक तो 1 और दूसरी वो खुद, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्लियर। तो इसके अपने फैक्टर निकल के आगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, अब देखो ध्यान से, इधर x 1 टाइम्स, इधर y भी 1 टाइम्स, तो x इंटू वाई। अब यहां पर अपन में निकालते हैं दोनों में क्या, कॉमन फैक्टर। क्या निकालेंगे बेटा दोनों में अपन, कॉमन फैक्टर। अब देखो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो 2 इधर मिल रहा है, 2 इधर मिल रहा है, कुछ नहीं करना, सर्किल लगाते चलो बस, 2 मिल गया मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, अब y इधर है और नीचे चेक करो, नीचे भी y है क्या, देखो दे रखा लास्ट में, तो y यहां भी है और यहां भी है, तो y भी कॉमन मिल गया, मिल गया। अब कॉमन मिल रहा है, कुछ चेक करते हैं चलो। देखो बेटा नीचे 11 है, ऊपर 11 है क्या, नहीं है, तो नहीं मिलेगा कॉमन। नीचे x है, ऊपर x थोड़ी है, नहीं है, तो कॉमन नहीं मिलेगा। कॉमन में दोनों तरफ होना जरूरी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 को y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y, और यही क्या है आपका बेटा आंसर। क्लियर, समझ में आ गई बात बेटा। तो ये हो गया आपका क्या, कॉमन फैक्टर। क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। आगे की चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब सुनो मेरी बात बेटा, अपनी 14.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया, प्लस सारे एग्जांपल कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें।